रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के 108वें उर्स के मौके पर दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तलबा कल के हुफ़्फ़ाज़ उलमा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये बरेली शरीफ में दूर दराज से उलमा तशरीफ लाते हैं, तो तकरीर का वक्त उनको देना चाहिए। मैंने मना किया कि मैं ज्यादा नहीं, मैं खड़े होकर बोल दूंगा, कुर्सी मंगाने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी कुर्सी मंगा दी। अब जब कुर्सी मंगा दी तो जाहिर है तो मुझे जो 5 मिनट बोलना था तो 5 मिनट बढ़ जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान। मुझसे मेरे अम्मे मोहतरम हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम अलैना ने आला हजरत के भी दादा हजरत रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार आलीशान में अपनी तकरीर के दौरान मुझसे वादा लिया कि आप जामिया नूरिया की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करें और आप खुतबा दें, पढ़ाएं। तो मैं यहां हाजिर हुआ और इस मदरसे को अल्लाह तबारक तआला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता ना फरमाए, बल्कि इस इदारा, इस मदरसा जामिया नूरिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जुमे की नमाज के लिए मुझसे कहा गया कि आप जुमा यहां अदा कराएं, तो हम अहले सुन्नत व जमाअत मुक़र्रबीन बारगाह इलाही के मुक़द्दस आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों पर हमारे हासिदीन और हमारे हरीफ की जानिब से ये एक एतराज़ किया जाता है कि ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग, ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मानने चाहने वाले, जब देखो तो ये अपने नबी ही की बात करते हैं, अपने रसूल की बात करते हैं, सुन्नतों की बात करते हैं। ये अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। हम अहले सुन्नत पर, अहले सुन्नत के उलमा पर, अइम्मा पर ये अदियाने बातला, फिरकाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बागियाने रसूल ये इल्जाम लगाते हैं। अपने लिए कहते हैं कि हमें देखो, हम तो डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद। हम तो मस्जिद मस्जिद जाते हैं, नमाजें पढ़ते भी और पढ़वाते भी जी, मगर ये सुन्नी उलमा नमाज की बात नहीं करते, हम ही है नमाज की ढंढोरची। तो जो लोग नमाज की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें नाउंसर साहब, तो मैं उनका एक अकीदा पेश कर दूं।
उनका अकीदा क्या है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं मगर अकीदा ये रखते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए जब ये अकीदा दिया गया तो अब इस अकीदा बातिल के मुकाबले में बरेली से इमाम अहमद रजा ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा गौसे आजम का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा मखदूम जहांगीर अशरफ सवनानी का था, जो अकीदा शाह बरकतुल्लाह का था, वो अकीदा लेकर बरेली से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। आलम इस्लाम के नाम फाज़िल बरेलवी ने ये पैगाम दिया था कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जिस इमाम आजम वो हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरू है, मुक़ल्लिद हैं, वो हमारे मुक़्तदा हैं, हम उनके मुक़्तदी हैं। हम उन्हीं की फ़िक़ह हनफी पर अमल करते हैं। तो फ़िक़ह हनफी के एतबार से नमाज में कितने फर्ज हैं? नमाज में है 7 फर्ज। क़याम फर्ज, तकबीर तहरीमा फर्ज, क़िराअत फर्ज, रुकू फर्ज, सजदा फर्ज, आखिरी बैठक फर्ज, खुरूज में निकल जाना फर्ज। नमाज में ये 7 फर्ज हैं। उनसे भी आप पूछना कि नमाज में कितने फर्ज हैं तो वो अदयाने बातिला भी यही कहते हैं कि नमाज में है 7 फर्ज। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नमाज में आप सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जोर से बोलिए। जी पढ़ते हैं ना? मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया, ये फर्ज नहीं है। आप रुकू करते हैं ना, रुकू अल्लाह का फर्ज है, ये फर्ज इलाही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं क़िराअत आप नमाज में करते हैं, ये क़िराअत करना फर्ज है। अच्छा अब एक बात बताओ, नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं कि हदीस पढ़ते हैं? जी नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं कि हदीस पढ़ते हैं? कुरान जी कुरान। अच्छा एक बात बताओ, कुरान में आप सना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जोर से बोलिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुरान में दिखाओ कहां लिखा है। पूरे कुरान में आप मुझे तिलावत करके दिखाइए कहां लिखा है। आप नमाज में रुकू करते हैं, ये फर्ज इलाही है। आप कुरान में नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? एक बात बताओ, पूरे कुरान की तिलावत करके मुझे दिखाओ कि कुरान में कहां लिखा है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पूरे कुरान में देखो कहां लिखा है। आप रुकू से कौमे में आते कि नहीं आते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नमाज में समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पूरे कुरान में मुझे दिखाओ कहां लिखा है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। दिखाओ कुरान में। नमाज में अल्लाह ने सजदा फर्ज किया है। सजदे में जाकर आप सुभान रब्बियल आला पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। हाफिज अजीजुर रहमान मन्नानी साहब, आप हैं कि नहीं है इधर? आप
तो हॉलैंड तक जाते हैं तरावी बढ़ाने के लिए। हम तो हाफिज नहीं है। आप हमें दिखाइए कुरान में कहां लिखा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक बात बताइए, आप नमाज में तहियात पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा कुरान 30 पारे का मुजल्लद आप मुझे तिलावत करके दिखाओ कि कुरान में कहां लिखी है तहियात। गुलाम मुक्तदिर, आप कुरान नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पूरे कुरान में पूरे कुरान की तिलावत करके मुझे दिखाओ कि कुरान में कहां लिखी है दुरूद इब्राहिम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हो ना? आज चपड़कनाती चवलची लहावी वहाबी खादियानी मौदूदी नेत्री चकलालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, नमाज में आप कयाम करते हैं ना? जी। जोर से बोलिए। जी करते हैं। कयाम नमाज में करते कि नहीं करते हैं? ये कयाम ताबुदी है, ये कयाम इबादत है। ये नमाज में कयाम आपने अल्लाह के लिए किया है। एक बात बताइए कि अगर कोई इधर उधर से कोई आ गया हो अवलची तवलची, हमारे मजमे में आ जाते लोग सुनने के लिए। अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद हो कि जिसको अल्लाह ताला ने नमाज में कयाम करके दिखा दिया हो, आपके इलाके में देख लेना, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरल में कोई ऐसा इंसान मौजूद है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने कयाम करके नहीं दिखाया। अब नमाज में कयाम किसने करके दिखाया है? नमाज में अगर कयाम किसी ने करके दिखाया है तो मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया है। अब जब तुम नमाज में कयाम करते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफा की अदा होती है। जब तुम तकबीर तहरीम अदा करते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफा की अदा होती है। जब तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो तो वाजिब अदा होता है और तरीका मेरे मुस्तफा का अदा होता है। जब तुम क़िराअत करते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफा की अदा होती है। जब तुम रुकू में जाते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफा की अदा होती है। जब तुम सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हो अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। कौम में आ रहे हो तो वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफा का अदा हो रहा है। आपने कहा समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जा रहे हो, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। आपने सजदा किया तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। आपने कहा सुबहान रब्बियल आला, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप कादे में आ रहे हैं, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। आपने अत्तहियात पढ़ा, अब वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफा का अदा हो रहा है। और आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। आप खुरूज में निकल रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज का दूसरा नाम है अदाए मुस्तफा, तरीक़े मुस्तफा, उसवे मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, यादगारी मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये चपड़कनाती तवलची लहावी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकरालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके क्या कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कौमा अलिफ है हा की मीम सजदा दाल नक्शा नमाजी, जब तुम खड़े हो जाते हो तो अहमद का अलिफ बन जाते हो, जब तुम रुकू में जाते हो तो अहमद की है बन जाते हो, जब तुम सजदे में जाते हो तो अहमद की मीम नजर आते हो, और जब तुम बैठ जाते हो तो अहमद की दाल बन जाते हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खुदा चाहता ये है कि नमाज मेरी हो, नक्शा अहमद का। वाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। फर्ज मेरा हो, अदा मेरे मुस्तफा की हो। सुभान। ये नादान कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। आला हजरत ने यही पैगाम दिया कि नमाज नाम है, ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का क्या मतलब है? मतलब ये है, अब जब तुम नमाज में क़याम करोगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने क़याम ऐसे किया था। सूरह फातिहा पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, क़िराअत करोगे तो ख्याल आएगा, रुकू में जाओगे तो ख्याल आएगा, सजदे में जाओगे तो ख्याल आएगा, और तहियात पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो ख्याल आएगा। ए नादानो, नहीं पढ़ोगे? अल्लाह ने इंतजाम ऐसा कर दिया कि जो मुनकिरीन थे ना, उन्हीं को नमाज का बहुत बड़ा ढंढोरची बना दिया। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे ना, जब पढ़ोगे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना पड़ेगा। वाह, बेशक, क्या बात मैं अपनी लंबी नहीं कहूंगा, क्योंकि कुर्सी अगर नहीं देते तब तक मैं उधर बैठ गया होता। वो तो कुर्सी दे दी तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया। तो अल्लाह तबारक तआला मेरे अम्मे मोहतरम हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब, उनको सेहत और शिफा सलामती अता फरमाए। अब हम लोग सब बड़े बड़े जैसे बूढ़े हो चुके हैं, अब तो ये नए नए लोगों का वक्त आ गया, नई जनरेशन का। अल्लाह ताला उनको शिफा से सलामती अता फरमाए, और उनके साहिबजादे समनानी मियाँ साहब को अल्लाह तबारक तआला इनको दीन की मजीद खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मगर आज मैं उर्से रज़वी के मौके पर बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाना ये बरेली से इमाम अहमद रजा का पैगाम है। मोहब्बत रसूल का नारा लगाना और मोहब्बत रसूल का इजहार करना, ये बरेली से इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इश्क़े रिसालत का इजहार क्या नहीं किया जा सकता? ये बरेली के मुसलमानों ने क्या किया था जी, कानपुर के मुसलमानों ने क्या किया था? इश्क़े रिसालत ही का तो इजहार किया था। इश्क़े रिसालत का इजहार करने की बुनियाद पर आज 10 महीने हो गए बरेली के मुसलमानों को जेल की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो आज मैं बरेली के तमाम मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, सेहत और शिफा और सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत कामिला से उन मुसलमानों की रिहाई को मंजूर फरमा ले और उन तमाम मुसलमानों को रिहाई का परवाना अता फरमा दे जो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का इजहार करने के लिए रोडों पर आए थे। बरेली में कोई फसाद नहीं हुआ। बरेली का ना हिंदू फसादी है, बरेली का ना मुसलमान फसादी है। ये दोनों बड़े मेल मिलाप और मोहब्बत और सुकून और चैन और इत्मीनान के साथ बरेली में रहते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क को अमन और शांति अता फरमाए। ये हमारा मुल्क बड़ा चैन वाला मुल्क था जी, और दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं जहां पर मजहब की ऐसी आजादी कि आप जहां चाहे जलसा करें, जहां चाहे जुलूस निकालें, जहां चाहे आप मस्जिद बनाएं, जहां चाहे आप मदरसा बनाएं। ये हिंदुस्तान में होता था जी। मगर आज
न मालूम हमारे मुल्क को किन मनहूस लोगों की मनहूस निगाह लग गई। अल्लाह ये अल्लाह हमारे मुल्क को बद नजरों की बद नजरी से महफूज फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाह हमारे मुल्क के हासदीन को हसद से इनका सीना पाक कर दे। आमीन अल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए आमीन और मन्नानी मियाँ साहब को शिफा से सलामती के साथ हमारे खिजरी अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे खानदान में इस वक्त सबसे बड़ी उम्र के सबसे बड़े बुजुर्ग वही हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं अपना वक्त जो है, चूंकि मुझे तो तकरीर करना नहीं थी, अल्लाह ताला इस इजलास को कामयाबी और कामरानी अता आमीन फरमाए। आमीन। अस्सलाम। आइए माशाअल्लाह इमरान रईसी साहब आइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती बद्र आलम साहब। हाँ हाँ मुफ्ती बद्र आलम माशाअल्लाह। जी बोलो। जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। आइए उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहिब किबला मिसबाही का इस्तकबाल कीजिए।